हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7, 8 एंड 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोगों के पास एक वीक से भी कम का टाइम है और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर लास्ट वीक में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। टाइम नहीं मिल रहा था। आप लोगों के लिए जीके की पीडीएफ बनाई है, फिर आप लोगों की सोशल साइंस की पीडीएफ बनाई है, करंट अफेयर की पीडीएफ बन गई है, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जो आप लोग पूछ रहे थे सोशल साइंस की जो हिंदी वाली पीडीएफ है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। साइंस की एक पीडीएफ हिंदी वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, आप लोग जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, लास्ट टाइम में क्या चीज़ नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बारे में बताइए, इसमें कहाँ से और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो सबसे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल साइंस का वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। 3-4 पेज का होगा, जो भी बुक है उस बुक को पढ़िएगा और उसके जितने भी एमसीक्यू हो गए एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा। फिर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे हुआ प्रसार, तो ये भी आता है, तो इसे भी पढ़ के जाइएगा। और मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग हर एक टॉपिक को करके जाएं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट में वही टॉपिक बता रहा हूँ जो आप लोगों को एटलीस्ट करके जाने चाहिए। टोटल जो 12 शिफ्ट हुई थी 2022 में, उन शिफ्ट की एनालिसिस के आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये तो आप लोगों का हिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो वहीं से कवर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर ये तो सारा पूरा हिस्ट्री वाला, सिविल डिसोबीडेंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ये तो चीज़ें है ही आप लोग, ये तो आप लोगों का जीके में भी कवर हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सोशल साइंस कुछ अलग से आएगी, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो भी आएंगे और उसी में जीके भी पूछी जाएगी आप लोगों की। पॉलिटी सोशल साइंस में भी आएगी। कभी आप लोग पूछो कि सर पॉलिटी क्यों आएगी, सोशल साइंस में पॉलिटी आप लोग की वही आएगी। आप लोग पेपर जो मैंने 250 एमसीक्यू दिए हैं 12 शिफ्ट के, उनमें जाकर देख सकते हैं, जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है और वो भी सोशल साइंस में ही डाल दी गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ आएगा। एक आप लोग आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का सा ऊपर से देख लीजिएगा। फिर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जिस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसी तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन है। एक एक पॉइंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और रशियन रिवॉल्यूशन का रट के जाना एंड एमसीक्यू भी करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी मेंशन कर रखा है सिलेबस में, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कौन कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, मुश्किल से 10-12 पेज का कोई भी नोट्स या पीडीएफ उठा लीजिएगा, चाहे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा कहीं से डाउनलोड करके। डिजास्टर मैनेजमेंट इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ोगे तब भी कर पाओगे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, तो ये भी टॉपिक मेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप लोग अपनी जो भी आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स की बुक होगी उससे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। नहीं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जो बुक शेयर किया उससे पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद तो ये था आप लोगों का सोशल साइंस का। तो जो मैंने बताया आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म आप लोगों का हिस्ट्री से कवर हो जाएगा। उसके बाद ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसको जरूर करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें 2 दिन में आप लोगों की कवर हो जाएंगी। हर एक टॉपिक के एमसीक्यू जरूर लगा लीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यू मैं करवा दूँगा आप लोगों को, रशियन रिवॉल्यूशन के एमसीक्यू मैं करवाऊँगा आपको, और जो आप लोगों का आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके एमसीक्यू मैं लेकर आऊँगा 1-2 दिन में। कल तक आप लोगों को हो सकता है कि एक एमसीक्यू की वीडियो मिल जाए जिसमें आप लोग की मैराथन रहेगी सोशल साइंस पर। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। और जो मैंने आप लोगों को सोशल साइंस की पीडीएफ दी है उसमें 300 एमसीक्यू हैं, कितने 300 एमसीक्यू है, उसे लगाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो 12 शिफ्टों में जो आए हुए थे वही थे। उसके बेस पर आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो मैंने बता दिया कि पीडीएफ कैसे परचेज करनी है, नंबर बता रखा है, ऑलरेडी 2-3 वीडियो पढ़ी है, कहीं पर भी जाकर के आप लोग सोशल साइंस की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। प्राइस उसका 20 रुपीज़ है और वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी वालों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बुक शेयर कर दिया, तो वहाँ से जाकर के आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। तो सोशल साइंस का हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का हिस्ट्री का, बहुत ही वाइड है, तो 4-5 दिन रह चुके हैं, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। तो जो मेरे तरीके से बेस्ट है, आप लोग हिस्ट्री के 1 लाइनर कर लीजिए 1000,
मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 1000 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर बना रखे हैं, 2-2.5 घंटे की वीडियो, उसे ज़रूर देख कर जाइएगा। बाकी आप लोगों के पास लूसेंट या जो भी बुक होगी उससे हिस्ट्री के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की वीडियो मैं शेयर कर दूँगा, और आप लोगों की जो मुग़ल वाली वो भी मैं शेयर कर दूँगा। पॉलिटी के वन लाइनर मैंने नहीं बनाए, कहीं से भी आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन पॉलिटी ज़रूर करके जाइएगा बहुत अच्छे से। जो भी आपके पास लूसेंट होगी, मुश्किल से 50-60 पेज है पॉलिटी के, पढ़कर जाइए। वो आप लोगों की सोशल साइंस में भी पूछी जाएगी, और हर चीज़ पढ़िएगा पॉलिटी के। ज्योग्राफी के 500 मैंने बना रखे, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक या PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इकोनॉमिक्स की भी मैंने बना रखी है, उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। वहाँ से जा करके आप लोग GDP, RBI, नेशनल इनकम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग पढ़ कर जाइएगा। GK में ज़्यादा नहीं है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना करिए। बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मिसलेनियस GK आता है तो आप लोग को लूसेंट से पढ़नी है, बहुत अच्छी दे रखी है। डांस वगैरह हो गए, और क्लासिकल डांस, इम्पोर्टेंट डेज और बुक्स वगैरह होगी, तो वो सब आप लोग को मिसलेनियस GK में आ जाता है, पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद एक बुक आता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है हिस्ट्री की, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। करंट अफेयर कितने मंथ का पढ़े सर, ये भी डाउट होगा आप लोगों का, तो मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर आप लोगों को जनवरी से जून तक का पढ़ के जाना है, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम है। जिस तरीके से 28 फरवरी को एग्ज़ाम था, 28 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम था इनका, तो उसमें मैंने करंट अफेयर देखी थी कि 15 फरवरी तक की पूछी गई थी। तो एक वीक आप लोग छोड़ सकते हैं, जनवरी से जून 6 महीने की करंट अफेयर को घोट कर भी जाइए। 500 वन लाइनर में टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी बहुत देर में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जा के आप लोग करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर थी आप लोगों की। साइंस में बहुत ध्यान से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो मैंने PDF दी है, वन लाइनर दी है, ये मत समझिएगा कि आप लोगों को 25 में से उसमें से 15-16 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 to 7 मिलेंगे उसमें से आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को 12 से 13 आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेंगे, और 10 तक मिल सकते हैं आप लोगों को जो PDF दी है। तो 12 से 13 आप लोगों को न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। सर न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यूमेरिकल में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस थोड़ी हार्ड आएगी, पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो एक तो लाइट वाला चैप्टर आप लोगों का, इसके न्यूमेरिकल करिएगा। रेजिस्टेंस वाला चैप्टर आता है, इसके न्यूमेरिकल करिएगा। केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 4-5 चैप्टर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, थ्योरी भी पूछी जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए हैं। लाइट वाला का हो गया। लेंस में जो आप लोगों का कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं, हर टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। साइंस की PDF ऑलमोस्ट रेडी है, बता दूंगा कि किस तरीके से मिलेगी, वो भी आप लोगों के लिए अभी भेज दूंगा। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि साइंस किस तरीके से पूछी जाएगी। केमिकल फिर वोल्ट वाला चैप्टर आता है आप लोग का, वोल्ट करंट वाला, इसके भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। लेंस के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और pH वैल्यू पर भी एक आध न्यूमेरिकल है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में पूछा गया। बहुत सारे शिफ्टों में रिपीट हुए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और साइंस के वन लाइनर की PDF तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये साइंस की चीज़ें थी जो आप लोगों को ध्यान से पढ़कर जानी है। कोई भी 10th क्लास की बुक उठाइए, जो भी आप लोगों के पास होगी, उसमें से जो चैप्टर मैंने बताए, इन चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लीजिए। और वन लाइनर की PDF आप लोगों के पास ऑलरेडी है। केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, जरूर आएगी। 3 से 4 न्यूमेरिकल। फिर से बता देता हूँ, लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस प्रतिरोध वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में इसके न्यूमेरिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसके न्यूमेरिकल, और जो आप लोग का वोल्ट जो होता है आप लोगों का वोल्ट एंड करंट, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, लेंस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो इन 4-5-6 चैप्टर हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। किस लेवल के रहेंगे PDF से पता चल जाएगा। PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा, लेकिन उसका प्राइस रहेगा 20 रुपीज़। बन रही है, थोड़ी बहुत देर में शेयर कर दूँगा। तो ये आप लोगों की साइंस की थी, और साइंस के वन लाइनर तो जरूर करके जाइएगा। और साइंस हार्ड आएगी, पहले बता देता हूँ। कभी आप लोग सोचो कि PDF से हम सारे साइंस कर आएंगे, साइंस बहुत हार्ड आएगी, वो आप लोग PDF से आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो ये साइंस था। फिर आप लोग का रहेगा कि सर मैथ कहाँ से पढ़ें, तो मैथ आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ रखा होगा उसी को रिवाइज करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि राकेश यादव सर का नोट्स है हिंदी में, उसको शेयर किया जाए, और इंग्लिश में भी है, तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मैथ का नोट शेयर कर दीजिए सर, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप लोग बता दीजिएगा। या आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, उससे भी पढ़ सकते हैं। सर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ने होंगे, तो हाँ, अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों पढ़ने होंगे। जितना जल्दी से जल्दी आप जिस तरीके से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज कर लीजिए। मैथ में मैं आप लोगों की कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, बस अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। टॉपिक में बता दिए कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आएंगे, और इजी आएगा। लेकिन मैथ का लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा, इजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट रहेगा। तो ये एनालिसिस थी और ये स्ट्रेटजी थी जो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करनी चाहिए। अगर आप लोगों को
मेरी ओर से दी गई स्ट्रेटजी पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईसीआर की ओर से जब भी एडमिट कार्ड आप लोगों का रिलीज़ किया जाएगा या फ्यूचर में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, टिल ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहेगी। कोई भी डाउट आता है आप लोगों का, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ शेयर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार खुद के भी काम होते हैं कुछ, तो थोड़ा टाइम आप लोग पेशेंस रखिए, लेकिन अगर आपने पे किया तो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।